आज का हमारा लोअर लिम्ब में कल हमारे पास कौन कौन से टॉपिक है? सेल है और आगे वो है कैलकुलेशन है। वो तो मेरे किसी काम के नहीं है। उन दिनों में क्या पढ़ना चाह रहे हो आप लोग मुझसे? ये भी बता दो मुझे अभी। वो मैम अगर आपके वो जितने भी कंपाइल फॉर्म में इस तरह चीज़ें जो पहले प्रोवाइड करती थी, इस तरह अगर और कोई चीज़ आपके साथ हो तो वो मैंने मैंने हमसे नहीं अपना हो सारा रहा। मैंने अपना जितना भी कंपाइल्ड स्टेटस है ना आप लोगों के साथ शेयर किया है और मजीद भी शेयर करूंगी, ठीक है? तो लोगों को मेरे कंपाइल होने की पड़ी है, ये नहीं कि अपना कोई बैंक निकाले, पूल निकाले हैं। हर चीज हमसे नहीं हो लेट में चाहिए तुम लोगों को। रहा। हम सोच रहे कि हमसे नहीं हो रहा। कर ले कंपाइल करते करते हमसे काफ़ी मैम वो जो आप पहले सुनती थी ना, हम्म। अपने फार्मा के वो जो सारे अपने दिए थे और आप सुन लेती थी नेक्स्ट डे, उससे होता था कि थोड़ा 2 से 3 दफा हम्म। रिपीट हो जाती थी ना दिन में, तो मतलब याद भी रह जाता था, थोड़ा रिटेन भी रहता था ना। यार देखो बात ये है, नेक्स्ट उसमें क्लास किसी का देखो, की हालात देखो, क्लास में कोई मौजूद ही नहीं होता, 4 से 5 बच्चे होते हैं टोटल। अब क्लास की फ्रीक्वेंसी देखो। मैम खैर है, जो आगे रिविजन सेशन शुरू होगा उसमें ज़रूर अगर रोज़ाना का टास्क तो ऐसे ही होगा कि एटलीस्ट आप चाहे पर वो तो फोर्स मैंने लाजमी देना है, वो तो मैंने फिर मतलब दोस्ती वाला सीन ही नहीं होगा, फिर वो फुल कटर दुश्मनी वाला सीन होगा, ठीक है? उस सब की फिर मैंने क्लास ली है, फिर अगर मैं लूंगी भी सही, क्योंकि आखिरी दिनों में वैसे भी मजाक नहीं होता। शुरू शुरू में सारा हमने मजाक मजाक में बहुत अच्छा अच्छा सारा कर लिया है, थोड़ा थोड़ा दरमियान में गुस्सा भी दिलाया है सारे बच्चों ने मुझे। यहाँ आप उस लोग ने फिर कुछ कॉम्पिटिशन और शुरू हो बच्चे। जाती है। अच्छा, तो मैम आप ये जो हम्म। 2 दिन कह रही हैं इसमें आप सीवीएस की ड्रग्स और जो सारा था वो आपका अगर वो करा लें उसकी फार्मा और किसका किसका सॉरी? यस मैम सीवीएस तो हमने पूरा नहीं किया था ना। हाँ सीरियस हमने पूरा नहीं किया था, तो सीरियस करवा दूंगी। चलो ठीक यस है। मैम डेफिनेटली अबाउट हाँ सीरियस के कुछ पॉइंट्स भी हमारे रहते थे जो मैंने आप लोगों से शेयर करने थे। एक तो मसला ये है कि मैं अगर अपने नोट्स भी शेयर करूँ आप लोगों से, उससे समझ भी नहीं आनी, तो इसलिए शौक तो हमने कर लिया था ना, शौक कर लिया था। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफीज कर ली थी उसकी भी, कुछ फॉर्मूलाज कर लिए थे, हार्ट के साउंड्स कर लिए थे, मरमर्स कर लिए थे उसके। हम्म, काफी चीजें हमने कर ली थी अंदर भी। चलो जो जो चीजें हमने रहती है ना हमारी, हम वो भी कर लेंगे इसकी मजीद। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बेसिकली हमारे पास जो लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब के अंदर ना आप लोगों को ना इनके मसल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। लोअर लिम्ब, अब लोअर लिम्ब में हमारे पास मसल्स कौन कौन से हैं? हमारे पास ग्लूटियल रीजन के मसल्स हैं, ठीक है? ग्लूटियल रीजन ऑफ थाई। कौन कौन से मसल्स हैं हमारे पास इसके? ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस एंड मिनिमस, ठीक है? ये हो गया। साथ में हमारे पास और क्या आ गया? टेंसर, फेशिया, लाटा, ठीक है? पीली फॉर्मिस, फॉर्मिस, ऑब्चुरेटर इंटरनस,
Next we have gemellus muscle. gemellus में भी हमारे पास सुपीरियर और इंफीरियर आ जाते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। फिर आता है हमारे पास क्या, क्वाड्रेटस सॉरी फेमरस आता है, लंबोरम नहीं आएगा इसमें, फेमरस आएगा। अब इनके सप्लाईज एक एक देखते जाते हैं। अब जो हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमस है, इसकी क्या है, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है। जो मैक्सिमस है उसकी इंफीरियर है। जो मीडियस है, ये मीडियस से लेके टेंसर फेशिया लाटा, ये तीनों मसल किससे सप्लाई हो रहे होते हैं, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व से, ठीक है। जो पीरिफॉर्मिस मसल है, ये किससे सप्लाई होता है, फर्स्ट एंड सेकंड sacral नर्व। फिर आता है हमारे पास, सॉरी, फिर आता है हमारे पास ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सैक्रल प्लेक्सस, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो है, ये भी हमारे पास सैक्रल प्लेक्सस से आ रहे होते हैं, सैक्रल प्लेक्सस, ये भी सैक्रल प्लेक्सस से है, ठीक है। तो हमारे पास ग्लूटियल रीजन के मसल्स कौन से हैं मैमूना, हरी अप, हरी अप। मैम ग्लूटियल मैक्सिमस मीडियस और मिनिमस। हम्म ग्लूटियस जो मैक्सिमस है वो इंफीरियर ग्लूटियल नर्व से सप्लाई होगा और मीडियस और मिनिमस जो है वो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व से। हम्म बस यहीं तक मैंने बताया, हाँ। नहीं नहीं मैम, वो मुझे लगा आपने सिर्फ ग्लूटियल मसल्स पूछे हैं मैम, उसके अलावा पेरिफॉर्मिस जो है वो ग्लूटियल फर्स्ट एंड रीजन सेकंड। बताने मैम चाहिए, ये पेरिफॉर्मिस होते फर्स्ट बाकी भी एंड होते हैं। सेकंड सैक्रल नर्व से होगा, ऑब्चुरेटर इंटरनस जो है वो सैक्रल प्लेक्सस से। हम्म फिर टेंसर फेशियल लाटा होता है, गेमिलस सुपीरियर एंड इंफीरियर होता है, क्वाड्रेटस फेमरस होता है, ठीक है। ये सारे हमारे पास क्या हैं, ग्लूटल रीजन ऑफ द थाई के मसल्स हैं, और उनके हमने सप्लाई भी देख ली है साथ। अब साथ में देखते हैं हम एंटीरियर कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट ऑफ थाई, ठीक है। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के कौन कौन से मसल्स हैं हमारे पास, सार्टोरियस है, इलियाकस है, सॉस है, एक्टिनियस है, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेक्टस फेमरस भी आ रहा होता है, रेक्टस फेमरस और वास्टस, वास्टस लैटरल मीडियल एंड इंफीरियर, ठीक है। ये तीनों आ रहे होते हैं। अब इनकी हमने सप्लाई देखनी है कि कहाँ कहाँ है। जो सार्टोरियल क्या है, फेमरल नर्व, इलियाकस की भी क्या है, फेमरल, मैम कॉल में नहीं है क्या? दसों ولا لك ये चली गई है आई थिंक कुछ मिनट। मुझे ना, मुझे वो भगा देते हैं, वो कहते हैं तुम सो जाओ, कहते हैं। इंटरनेट वाले भी मुझे सुलाना चाह रहे हैं।
ठीक है। कार्टोरियस है हमारे पास फेमरल नर्व, इलियाकस है हमारे पास फेमरल नर्व, सॉस हमारे पास क्या है, सॉस मसल, ये लंबर प्लेक्सिस से आता है, लंबर प्लेक्सिस से सप्लाई लेता है। ठीक है। ठीक है, और वो भी कहाँ से, L1 टू L4 जो होती है वहां से। फिर हमारे पास जो पेक्टिनियस मसल है ये भी हमारे पास फेमरल नर्व से आता है सप्लाई, फेमरल नर्व। ठीक है। अब ये वाले जो वास्टस हैं, रेक्टस हैं, ये भी फेमरल है। मतलब इसके अंदर एक ही चीज याद रखनी है जो कि है सॉस मसल, जो कि लंबर प्लेक्सिस से सप्लाई ले रहा है, बाकी सारे के सारे मसल जो है हमारे पास फेमरल नर्व से सप्लाई ले रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मीडियल कंपार्टमेंट, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रासिलस। ठीक है, ग्रासिलस मसल, ग्रेस वाली मसल। ठीक, ठीक है, जो लेग्स होती हैं। एडक्टर, लॉन्गस, एडक्टर, ब्रेविस, ब्रेविस, एडक्टर, डक्टर, मैग्नस। साथ में क्या आता है, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। अब जो ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस है वो मीडियल कंपार्टमेंट का मसल है। ठीक है। और जो ऑब्चुरेटर हमारे पास इंटरनस है वो हमारे पास क्या है, ग्लूटियल रीजन का मसल है। इनके एमसीक्यूज आता है फिर। ठीक है। अब जब हमारे पास इनकी सप्लाई की बात आती है, हमारे पास ये वाले जो है ग्रासिलस और ये ब्रेविस तक, ये कहाँ से सप्लाई हो रहे हैं, ऑब्चुरेटर नर्व, ऑब्चुरेटर नर्व। जबकि जो मैग्नस है इसके दो हमारे पास होते हैं, एक जो एडक्टर पार्ट होता है, ये किससे होता है, बाय ऑब्चुरेटर, और जो हैमस्ट्रिंग पार्ट होता है बाय टिबियल पार्ट ऑफ सैक्रल नर्व। ठीक है, ये उससे सप्लाई होता है। अब जो ये हमारे पास क्या है, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, ये भी हमारे पास किससे हमारे पास आएगा, इसी से आएगा, हैमस्ट्रिंग वाले जो इसे टिबियल पार्ट ऑफ द सैक्रल नर्व से सप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, थाई के सारे मसल्स और हमारे पास सप्लाई। ये ऑब्टूरेटर एक और एक्सटर्नस का मैम कंपार्टमेंट फिर रहता बता है दें। जो कि है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस का भी टिबियल पार्ट ऑफ सैक्रल नर्व से सप्लाई हो रहा है, ऑफ थाई। अब यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हमारे पास कौन से होते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स। कौन कौन से हमारे पास, बाइसेप्स फेमोरिस है, ठीक है, सेमी टेंडिनोसस है, टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस है, साथ में हमारे पास एडक्टर मैग्नस भी यहाँ पे जो हमने पढ़ा था, हैमस्ट्रिंग का पार्ट। ठीक है, एडक्टर मैग्नस। अब यहाँ पे हमारे पास जो बाइसेप्स फेमोरिस है इसका एमसीक्यूज आता है कि लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड कैसे सप्लाई होते हैं, लॉन्ग हेड सप्लाइड बाय tibial part of sciatic, और जो शॉर्ट हेड है बाय कॉमन पेरोनियल नर्व ऑफ थाई। ठीक है, या उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलर ब्रांच ऑफ sciatic। ये दोनों आते हैं, कभी वो ये वाला लफ्ज दे देते हैं, ठीक है, कि शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स फेमोरिस
इज सप्लाइड बाय विच, वो हमारे कॉमन पेरोनियल नर्व नहीं देते, वो कहते हैं फेबुलर ब्रांच ऑफ शियाटिक, मींस सेम होता है वो। कॉमन पेरोनियल नर्व का दूसरा नाम क्या है? फेबुलर ब्रांच ऑफ शियाटिक। ठीक है। फिर हमारे पास जो होता है, ये वाले जो हमें पता है, लास्ट वाले टू, इन्होंने कहाँ से सप्लाई लेना है? टिबियल पोर्शन ऑफ शियाटिक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बॉयज? यस मैम। ठीक है, अभी हमने फिर पढ़ना है क्या? मैम ये अभी सेमी टेंडिनोसिस और मेम्ब्रेनोसिस के वाले 3 जो मसल्स लास्ट पे आपने लिखवाए ना वो रिपीट करते हैं। उनका क्या है? टिबियल पोर्शन ऑफ द शियाटिक नर्व से सप्लाई हो रहे हैं। सिर्फ एक जो ऊपर वाला लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड आपने याद कर लिया, लॉन्ग हेड बाय द टिबियल पार्ट ऑफ द शियाटिक नर्व, शॉर्ट हेड बाय द कॉमन पेरोनियल नर्व ऑफ द शियाटिक और फिबुलर ब्रांच ऑफ शियाटिक। ठीक है। जो सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, एडक्टर मैग्नस है, वो टिबियल पोर्शन ऑफ द शियाटिक से सप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है। मैम यस मैम। हम्म, जी जी। मैम ये तीसरा मसल कौन सा था इसमें? लास्ट वाला मसल सेमी मैम। टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, एडक्टर मैग्नस। एडक्टर मैग्नस का हमने पढ़ा था ना, दो पार्ट होते हैं, एक मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में होता है, एक हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में होता है। जो मीडियल पार्ट होता है वहां पे ऑब्चुरेटर नर्व सप्लाई कर रही होती है, जो एडक्टर पार्ट होता है मैग्नस का, जो इसका हैमस्ट्रिंग पार्ट होता है, उसको कौन सप्लाई करती है? टिबियल पार्ट ऑफ द सैक्रल कर रही होती है। ठीक है, क्लियर है? अब हम लेग के मसल्स के ऊपर आते हैं। लेग मसल्स, इनका आपने सीधा सीधा इस तरह से याद कर लेना है। ठीक है, एक एंटीरियर है, एक लेटरल है, एक पोस्टीरियर है। अब जो हमारे पास क्या है? टिबियालिस एंटीरियर है, यहाँ पे हमारे इंटीरियर मसल्स करते हैं। टिबियालिस एंटीरियर। ठीक है, साथ में हमारे पास क्या है? एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, साथ में हमारे पास पेरोनियस टर्शियस, फिर आ जाता है हमारे पास एक्सटेंसर कैलोसिस लॉन्गस। ठीक है, और ये सब किससे सप्लाई होंगे? सारे के मसल, सारे हमारे पास मसल किससे सप्लाई होंगे? बाय डीप पेरोनियल नर्व। एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल किससे सप्लाई होते हैं? डीप पेरोनियल नर्व से। ठीक है, फिर आता है हमारे पास लेटरल कंपार्टमेंट। यहाँ पे हमारे पास क्या है? पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस। फिर आता है, ये दोनों हमारे पास सप्लाई कैसे होते हैं? सप्लाइड बाय हमारे पास क्या? सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। ठीक है, अब आता है हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अब पोस्टीरियर बड़ा ढीठ है, इसने कुछ ग्रुप्स बना लिए हैं, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ मसल्स कौन से हैं? एक है हमारे पास गैस्ट्रोकिनीमियस, एक है हमारे पास प्लांटेरिस, एक है हमारे पास सोलियस। ठीक है, ये तीन मसल्स हैं हमारे पास। क्या? सुपरफिशियल। फिर आ जाते हैं हमारे पास डीप ग्रुप ऑफ मसल्स। इसके हमारे पास कौन सा है? पहला पोप्लीटियस, लीटियस। ठीक है, पोप्लीटियस। दूसरा है हमारे पास फ्लेक्सर
डिजिटोरम लॉन्गस। अब देख पीछे वाला देख रहे हो कि वो फ्लेक्स करवा रहा है, जो इंटीरियर कंपार्टमेंट है वो एक्सटेंड करवा रहा है, ठीक है। तो एक्सटेंसर वाले मसल इंटीरियर कंपार्टमेंट में आएंगे, जो फ्लेक्सर वाले मसल्स हैं वो सारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आएंगे। तो इससे उनके फंक्शंस का भी पता चल जाता है, ठीक है। अब जो थर्ड है इसका वो क्या है हमारे पास, फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस। फिर आ जाता है हमारे पास क्या, tibialis posterior, ठीक है। अब ये जो सारे मसल्स हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के, ये सप्लाई कौन कर रहा है भला, टिबियल नर्व। इनकी सप्लाई आसान है ना लेग के कंपार्टमेंट्स की, ठीक है। लैटरल कंपार्टमेंट को कौन सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व कर रही है, एंटीरियर कंपार्टमेंट को हमारे पास डीप पेरोनियल नर्व कर रही है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को टिबियल नर्व कर रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। मैम ये जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के आपने मसल बताए ना, उसमें फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस के बाद कौन से दो मसल्स बताए आपने? फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस है और टिबियालिस पोस्टीरियर है, ओके। यस मैम। चलो ज़ारा रिपीट करो जल्दी जल्दी से मुझे, ये सारे मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी सप्लाईज आ जाती हैं या इनके लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड के सप्लाईज आ जाती हैं, और डिफरेंट इनकी पोजीशनिंग से भी इनके फंक्शंस पता चल रहे होते हैं। मैम ये लेग मसल्स है उससे पहले से मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाइस से? सारे थाई मसल्स, और जहाँ से रोकूंगी फिर मैं दूसरे बंदे से सुनूंगी। अच्छा मैम, इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई जो है उसमें आपके पास आते हैं सार्टोरियस, इलियाकस, हम्म सोर्स, हम्म पेक्टोनियस, रेक्टस हम्म फेमोरिस और वेस्टस के तीनों जो है लैटरलिस, मीडियालिस और इंटरमीडियस। अब इसकी हम्म जो है सारी सप्लाई फेमरल नर्व से है एक्सेप्ट फॉर सॉस मसल जो कि लंबर प्लेक्सस से है L1 टू L4। हम्म फिर हमारे पास आ जाता है मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में सबसे पहले हमारे पास है मेन ग्रेसिलस मसल, फिर है हम्म एडक्टर मसल्स हैं, एडक्टर में एडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस और मैग्नस, और एक हम्म हमारे पास ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस है। जो हम्म हमारे पास एडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस और ग्रेसिलस, ये ऑब्चुरेटर नर्व इनको सप्लाई कर रहा है। एडक्टर मैग्नस के जो है वो दो पार्ट्स होते हैं, एक एडक्टर पार्ट और हैमस्ट्रिंग पार्ट। तो जो उसका एडक्टर पार्ट है वो ऑब्चुरेटर नर्व ही सप्लाई करी है, और जो हैमस्ट्रिंग पार्ट है वो टिबियल पार्ट ऑफ सैक्रल नर्व। हम्म और जो ऑब्चुरेटर एक्टर्नस है वो भी टिबियल पार्ट ऑफ सैक्रल नर्व। ये हमारे पास दो हम्म कंपार्टमेंट्स हो गए। फिर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हमारे पास बेसिक है हैमस्ट्रिंग मसल्स। हैमस्ट्रिंग हम्म में हमारे पास है बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी हम्म टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस एंड एडक्टर मैग्नस। अब हम्म बाइसेप्स फेमोरिस के दो हेड हैं, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड। जो उसका लॉन्ग हेड है उसको सप्लाई मिल रही है टिबियल पार्ट ऑफ द शियाटिक नर्व से, और जो हम्म, उसका शॉर्ट हेड है उसको कॉमन पेरोनियल नर्व या फिब्रिल ब्रांच ऑफ द शियाटिक नर्व है वो सप्लाई करती है। रेस्ट ऑफ द ठीक है, हैमस्ट्रिंग मसल्स दे आर सप्लाइड बाय द टिबियल पोर्शन ऑफ द शियाटिक नर्व। ठीक है। फिर मैम हमारे पास आपने लेग मसल्स बताए। लेग में हमारे लेग पास तीन। मसल्स मोहम्मद बताएंगे, मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। जी मैम। मैम इसमें हम्म इंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है। जो इंटीरियर में है टिबियलिस इंटीरियर, एक्सटेंशन डिजिटोरम लॉन्गस और हम्म पेरोनियस टर्शियस, और एक्सटेंशन हॉर्सिस लॉन्गस को डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई करता है। और जो लेटरल में है उसमें पेरोनियस लॉन्गस और ब्रेविस इसको सुपरफिशियल हम्म पेरोनियल करता है, उसको डीप करता था मैम। इंटीरियर हम्म को डीप और इसको सुपरफिशियल। जो पोस्टीरियर है उसमें दो कंपार्टमेंट है, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल में गैसोनिमियस, प्लांटेरस और सोलियस है, और इसको हम्म टिबियल नर्व सप्लाई करता है। और डीप में पॉप्लिटियस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस और टिबियालिस पोस्टीरियर, हम्म, इनको टिबियल नर्व सप्लाई करता है। सही है, दोनों को, सुपरफिशियल और डीप दोनों को। ठीक हो गया।
अच्छा, यहाँ पे ना कुछ ना ब्रांचेस आ जाती हैं, एक आर्टरीज आ जाती हैं, कुछ उनके एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं, वो एक दफा देख लो। उसके बाद हम कॉमन पेरोनियल नर्व की उनके क्लिनिकल पे चलते हैं, टिबियल नर्व के ना फुट ड्रॉप वगैरह पे। अब यहाँ पे एक सुप्रा रीनल हमारे पास आर्टरी है, ठीक है, सुप्रा सुप्रा रीनल आर्टरी। एक होती है हमारे पास, इनकी ना तीन तीन होती हैं, तीन तरह की होती हैं। एक हमारे पास सुपीरियर होती है, एक होती है हमारे पास मिडल, एक होती है हमारे पास इंफीरियर। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? यस मैम। आवाज। जो सुपीरियर है, सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी किसकी ब्रांच है? ठीक है, दिस इज ब्रांच ऑफ इंफीरियर रेनिक आर्टरी। जो मिडल वाली है वो किसकी ब्रांच है? वो हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच है, एब्डोमिनल एओर्टा। जो इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है? रीनल आर्टरी की। ठीक है, ये एमसीक्यूज आते हैं कि कभी वो सुपीरियर का पूछते हैं, कभी वो इंफीरियर का पूछते हैं। इनको इनकी सप्लाईज का आपको पता होना चाहिए कि सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ inferior phrenic artery. Middle suprarenal artery is a branch of abdominal aorta. Inferior suprarenal artery is a branch of renal artery. ठीक है, ये चीजें याद रहेंगी। यस मैम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ ना फ्रैक्चर्स वगैरह भी मोस्ट कॉमनली आते हैं और बच्चे ना भूल जाते हैं, अक्सर मिक्स करके जाते हैं कि फ्रैक्चर ऑफ एसिटिबुलम एसिटिबुलम कैसे हम उसको याद करें कि इलियम है, इस्कियम है, किस तरह हमने याद करना होता है। जब फ्रैक्चर ऑफ एसिटेबुलम के बारे में बात आती है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर वो कहें कि सुप्रोलैटरल है फ्रैक्चर, ठीक है, तो हमारे पास कौन सी बोन्स इन्वॉल्व होती हैं? इस्कियम एंड आइलियम। इस्कियम एंड आइलियम इन्वॉल्व होती हैं। अब इसका निमोनिक हमने जो बनाया हुआ था वो है आईएसआई। आईएसआई, ठीक है, इलियम, सुपीरियर और इस्कियम। ठीक है, आईएसआई हमने याद रखा था इसके लिए। सुप्रोलैटरल के लिए क्या याद किया है? ये दिस इज सुप्रोलैटरल, ठीक है, ये इलियम है, ये इस्कियम है। फिर अगर वो कहें कि हमारे पास एस्टिबुलम हमारे पास पोस्टीरियरली मूव किया है, पोस्टीरियरली हमारे पास मूव किया है, ठीक है, पोस्टीरियर सुपीरियर, ये सुपीरियर लेटरल था, ये पोस्टीरियर सुपीरियर है, इसका मूव किया है, तो कौन सी बोन फ्रैक्चर्स होंगी हमारे पास यहाँ पे? इस्कियम और आइलियम ही है, इस्कियम एंड आइलियम, वही वाली दो। ठीक है, सुप्रोलेटरल हो या पोस्टीरियर सुपीरियर हो, एक ही बोन्स इन्वॉल्व हो रही हैं हमारे पास। उसके बाद अगर वो कहें कि हमारे पास कोई, वो कहें लोअर लोअर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ एसिटिब्यूलम है, एसिटिब्यूलम हमारे पास फ्रैक्चर हुआ है, तो कौन सी बोन्स इन्वॉल्व होंगी? अच्छा, मैंने बड़ा गंदा सा निमोनिक याद किया था, तो नो ऑफेंस के फ्लोर का जब भी जिक्र आता है तो आपने क्या याद रखना है? पीशी का निमोनिक याद रखना है। फ्लोर पे पीशी हो गई, ठीक है, पीशी, तो क्या है? प्यूबिक बोन, और साथ में क्या है? इस्कियम आ गई, ठीक है। तो जब भी फ्लोर की बात आएगी ना, लोअर पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द एसिटिबुलम, तो पीशी याद रखने की, पीशी हो गई है, प्यूबिक और इस्कियम ढूंढनी है उसके लिए, ठीक है। अगर वो कहें हमारे पास आरटीए का केस है, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, आरटीए का केस है, उसके अंदर कौन सी हमारे पास बोन्स इन्वॉल्व होती हैं? ठीक है, इसके लिए हमारे पास ईसा का निमोनिक है, ईसा। ईसा जो है हमारे पास क्या है? एक्सीडेंट उसका हुआ है, ठीक है।
अब ईसा में हमारे पास क्या है, इस्कियम प्लस सैक्रम हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं, फ्रैक्चर होती हैं आरटीए के केस में, ठीक है। और साथ में सबसे मोस्ट कॉमनली वो कहते हैं आरटीए में क्या चीज डैमेज होने के चांसेस हैं, तो वो रेक्टम, रेक्टम के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर पूछे तो ये हमारे पास क्या है, रेक्टम है। अगर बोन्स का पूछे तो हमारे पास ईसा का निमोनिक है, इस्कियम एंड सैक्रम। कुछ याद रहेगा इसका? यस मैम। ये फैक्टर्स मुझे जल्दी से रिवाइज कराओ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं। मैम फ्रैक्चर्स ऑफ एसिटेबुलम में अगर सुप्रोलैटरल कहेगा तो इस्कियम और आइलियम आएगा, आईएसआई का निमोनिक हम्म आपने बताया। अगर पोस्टीरियर हम्म का कहेगा तो इस्कियम प्लस आइलियम वो सेम ही। और अगर लोअर पार्ट ऑफ हम्म फ्लोर ऑफ एसिटेबुलम का पूछेगा तो प्यूबिस और इस्कियम आएगा। हम्म और आरडीए अगर हुआ है तो आपने ईसा का निमोनिक बताया है, इसमें अगर बोन्स का पूछेगा तो इस्कियम प्लस सेक्रम आएगा, और अगर स्ट्रक्चर पूछेगा तो रेक्टम आएगा। ठीक है। बाकी सारे फ्रैक्चर्स तो आपने पढ़े होंगे, रेडियल अल्ना वगैरह के, वो मोन्टैग टैगजिया और जो ग्लेजी ये फ्रैक्चर है उसका, ठीक है। गलेजी फ्रैक्चर जिसको हम गलीज फ्रैक्चर कहते थे, ठीक है। एक होता है पॉन्ड फ्रैक्चर। व्हाट इज पॉन्ड फ्रैक्चर? सिर्फ एक बार इसका एमसीक्यूज आया हुआ है पॉन्ड फ्रैक्चर का। पॉन्ड फ्रैक्चर क्या है? जब हार्ड ब्लो होती है, हार्ड ब्लो टू स्कल, ठीक है, रिजल्टिंग इन डिप्रेस्ड फ्रैक्चर विद नो स्प्लिंटरिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, स्प्लिंटरिंग नहीं होती, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, पॉन्ड फ्रैक्चर कह रहे होते हैं। पॉन्ड फ्रैक्चर आता है, ठीक है। और साथ में हमारे पास वहीं ग्लेजी फ्रैक्चर और मोन्टेगिया फ्रैक्चर और स्मिथ फ्रैक्चर का ये आ रहा होता है। मैम अब ये जो यहाँ पे फ्रैक्चर्स हमारे का आप नाम पास, ले रही हैं इनका थोड़ा सा बता दें। अच्छा जो हमारे पास क्या है, मोन्टेगिया फ्रैक्चर, मोन्टेगिया अल्नर साइड, ठीक है। यहाँ पे अगर इस जगह पे हमारे पास फ्रैक्चर होगा लाइक अल्ना का, ठीक है, एल्बो साइड पे, तो हमारे पास प्रॉक्सिमल, हमारे पास वो आ जाएगा, प्रॉक्सिमल अल्नर फ्रैक्चर आ जाएगा। और जो रेडियस साइड की है ना, यहाँ पे डिसलोकेशन हो जाएगी, रेडियस की यहाँ पे डिस्टल डिसलोकेशन हो जाएगी, ठीक है। रेडियस की डिसलोकेशन, रेडियस डिसलोकेट हो जाएगी, डिसलोकेशन, मैम सॉरी आपकी ठीक है। आवाज़ कट गई, मोन्टैग्निया नहीं समझ आया। मोन्टेगिया जो हमारे पास फ्रैक्चर है वो है प्रॉक्सिमल अल्नर का फ्रैक्चर, साथ में वहां पे रेडियस की डिसलोकेशन हो जाती है। अब आता है हमारे पास गैलेजी फ्रैक्चर, गैलेजी फ्रैक्चर, यहाँ पे क्या होता है, ये डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर होता है, रेडियल फ्रैक्चर, एंड अल्ना की डिसलोकेशन हो जाती है, अल्ना डिसलोकेशन। मतलब क्या हुआ इसका देखो, ठीक है, डिस्टल है उन्होंने कहा है ना, तो डिस्टल हमारे पास क्या है, रेडियल, रेडियल इस साइड की, ठीक है, इस साइड के हमारे पास क्या है, फ्रैक्चर होगा रेडियस का, और अल्लाह की क्या हो जाएगी, वहां पे डिसलोकेशन हो जाएगी, ठीक है। डिसलोकेशन और
फ्रैक्चर का ना आप लोगों ने देखना है कि डिसलोकेशन कहाँ पे हो। बस इस तरह से याद रखो कि अगर गलीज है, गलीज, ठीक है, कोई चीज हाथ में आई है गलेजी, ठीक है, तो मतलब रेडियस का फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, गलीज रेडियस का फ्रैक्चर है। और जब रेडियस का फ्रैक्चर है तो अल्लाह की क्या होगी, डिसलोकेशन होगी। मोन्टैगे मोन्टैगे फ्रैक्चर क्या है हमारे पास, वो हमारे पास प्रॉक्सिमल, हमारे पास यहाँ की साइड पे, ठीक है, इधर साइड पे हमारे पास क्या है, अल्लाह का, हमारे पास अल्लाह का फ्रैक्चर हुआ है और रेडियस की डिसलोकेशन हुई है, उसको ऑपोजिट याद रखना। ठीक है, ये क्लियर है। जारा, मैं हूं ना, क्लियर हुआ। जी मैम। अच्छा, अच्छा, मुझे फुट ड्रॉप का बताया कि फुट ड्रॉप में कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है। पढ़ लिया होगा वैसे आप लोगों ने आज। कॉमन पिरोनियल। कॉमन पेरोनियल। कॉमन पेरोनियल, पेड के निमोनिक से हमने क्या इसका निमोनिक पढ़ा हुआ है, पेड के निमोनिक से कि पेरोनियल मैम पेरोनियल इन्वर्ट इवर्ट करती है डॉर्सिफ्लेक्स। और साथ में डॉर्सीफ्लेक्स करती है, ठीक है। अगर वो कहें कि परमानेंटली डॉर्सीफ्लेक्स हो गया फुट, तब कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी और इवर्ट भी हो गया है। Permanently dorsiflexed and everted. Most likely nerve damaged is हम्म ये हमारी हमारी दफा आया था। अगर वो कहें कि अगर completely परमानेंटली dorsiflexed है, डॉर्सीफ्लेक्स्ड है तो फिर टिबियल। tibial nerve आती है, ठीक है। tibial nerve क्यों आएगी, क्योंकि हमारे पास कौन है, हाँ जी सईद भाई। मैम वो प्लांटर गाइस, फ्लेक्सर्स के लिए ना, और वो इंट्रिंसिक अच्छा, फुट मसल्स के लिए। जाकिरा, हाँ जी। संगे शे बखैर है। बड़ा जाकिरा पंद्रह मिनट तक दे नंबर किससे शुरू दी यार। वल्ला यो हाल हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम कहाँ पे थे। मैम आपने पूछा था कि टिबियल परमानेंटली नर्व होती है। डॉर्सीफ्लेक्स एंड इवर्टेड। जाकिर माइक बंद। अच्छा, तो हम ये कह रही थी कि टिबियल का मेनली काम क्या होता है कि इन्वर्ट करना और प्लांटर फ्लेक्स करना, ठीक है। अगर एक चीज हमारे पास डॉर्सी फ्लेक्स परमानेंटली हो जाए और इवर्ट परमानेंटली हो जाए, ठीक है, मतलब वो अपना नॉर्मल फंक्शन जो था ना टिबियल नर्व का, अब टिबियल नर्व का हमारे पास उसने क्या है, टिबियल इन्वर्ट करवा रही थी और प्लांटर फ्लेक्स करवा रही थी, ठीक है।
अगर वहां पे इंजर हो जाती है तो वो टिप के ऊपर स्टैंड नहीं कर सकता, मतलब ना इन्वर्ट हो सकता है ना प्लांटर फ्लेक्स हो सकता है। तो मतलब क्या वो परमानेंटली क्या हो जाता है, डॉर्सी फ्लेक्स और इवर्ट हो जाता है। तो ये एमसीक्यूज बार बार पूछा जाता है कि अगर परमानेंटली डॉर्सी फ्लेक्स्ड और इवर्टेड स्टेट में हमारे पास मौजूद है फुट, ठीक है, तो नर्व कौन सी डैमेज होगी, तो वो टिबियल नर्व होती है। ठीक है, ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वही कॉमन पेरोनियल का बार बार अगर पूछा जाएगा तो वो कॉमनली यही पूछा जाएगा कि फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, और साथ में हमारे पास जो पेरोनियल नर्व ने इवर्ट और डॉर्सिफ्लेक्स किया है, तो इंजरी से क्या हुआ है, तो फुट ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, अगर फुट ड्रॉप हुआ है तो कौन सी नर्व इन्वॉल्व है, तो कॉमन पेरोनियल नर्व है। उल्टा वही पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास प्लांटेरिस और एकलाइस एकलीस का हमारे पास याद करने का तरीका ये होता है, जो प्लांटेरिस है जो हमारे पास आ जाता है, प्लांटेरिस टेंडन जो है हमारे पास, वो क्या है, अगर उसका रप्चर हो तो पेशेंट क्या है, कैन स्टैंड ऑन द टोज। ठीक है, टोज के ऊपर वो खड़े तो हो सकते हैं लेकिन पेनफुल होता है। प्लांट जैसे हर आंधी तूफान में खड़ा रहता है, ठीक है, चाहे उसको पेन हो चाहे उसकी जड़ें उखड़ रही हो, लेकिन वो फिर भी खड़ा रहता है। ठीक है, प्लांटेरिस मीन्स प्लांट कैन स्टैंड ऑन टोज बट पेनफुल। जो एकलीज है हमारे पास कांट स्टैंड ऑन टोज, ठीक है, वो खड़े ही नहीं हो सकते टोज के ऊपर। ठीक है, इतना ज्यादा उससे पेन होता है जब एकलीज टेंडन रप्चर होता है। ठीक है, बाकी वही हमारे पास क्या आ जाते हैं कि यहाँ पे अगर फ्रैक्चर हो, वेडल गेट और इन सब का क्या सीन होता है कि अगर पेशेंट कैन नॉट स्टैंड फ्रॉम द सिटिंग पोजीशन विदाउट सपोर्ट, तो क्या होगा, कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है वहां पे, एनीवन? सुपीरियर मैम ग्लूटियल या इसका इंफीरियर ग्लूट? क्या क्वेश्चन पूछा मैम आपने? Patient cannot stand from the sitting position without support. inferior gluteal इंफीरियर इंफीरियर ग्लूटियल का। इंफीरियर ग्लूटियल नर्व होता है। ठीक है, वहां पे हमारे पास किसका पैरालिसिस हो रहा होता है, किस मसल का, ग्लूटियस मैक्सिमस का, क्योंकि इंफीरियर ग्लूटियल नर्व किसको सप्लाई कर रही है, ग्लूटियस मैक्सिमस को सप्लाई कर रही है। अभी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, और जो अगर हमारे पास कोई वैडल गेट के साथ आ जाए, लर्चिंग गेट के साथ आ जाए, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास किस तरह की हमारे पास वो होगा, नर्व की डैमेज होगी, कौन सी नर्व होगी? वो तो आई गेस मीडियस और मिनिमस की वजह से होता है सुपीरियर ग्लूटियल। हम्म, सुपी हाँ हाँ, लर्चिंग गेट और जो वैडलिंग गेट का कॉन्सेप्ट आता है ना, उसके अंदर हमारे पास क्या है कि वो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इन्वॉल्व होती है। ठीक है, वहां पे हमारे पास ग्लूटिस मीडियस और मिनिमस वहां पे इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक साइड जो होती है पेल्विस की वो ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, ठीक है, एक साइड जो होती है हमारे पास ड्रॉप हो जाती है, जो अनसपोर्टेड साइड होती है वही ड्रॉप होती है। अनसपोर्टेड साइड जो होती है ड्रॉप हो जाती है, जो इफेक्टेड साइड होती है वो ऊपर अकड़ी रह जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट क्या करता है, वैडल करता है, लर्चिंग गेट होती है। ठीक है, एक और होते हैं हमारे पास लॉकिंग एंड अनलॉकिंग मसल। लॉकिंग मसल कौन से हैं? अनसपोर्टेड साइड हमारे पास पेल्विस की ड्रॉप होगी ना, उसको पॉजिटिव हम ट्रेंडलबर्ग साइड कह रहे होते हैं। लॉकिंग मसल कौन से होते हैं हमारे पास? एक मिनट।
आवाज आ रही है किसी को? आवाज आ रही है? लॉकिंग मसल कौन यस सा है मैम। बाबा? जी मैं यस मैम। ये ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस का रो रेक्टस लगाऊं? फेमोरस, रेक्टस फेमोरस, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस आता है उनका से क्वाड्रिसेप्स। लॉकिंग में। क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स फेमरस हमारे पास क्या है? लॉकिंग मसल होता है, ठीक है। और अनलॉकिंग मसल क्या होता है? पोप्लिटियस। पॉप्लीटियस। पॉप्लीटियस है, ठीक है। पन जो हमारे पास है वो हमारे पास अनलॉकिंग में याद रखना है। पन, PUN, मतलब अन, अन, ठीक है। पन, पन, अनलॉकिंग, पन लॉकिंग, ठीक है। जो हमारे पास है लॉकिंग के लिए हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रिसेप्स फेमरस है, ये याद रखना है। ये भी एमसीक्यूज बहुत रिपीटेडली आते हैं। कुछ और देखना है, याद है? let me see। अच्छा, की स्टोन कौन सा होता है लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च का? की स्टोन बोन क्यूबॉइड। क्यूबॉइड होती है, ठीक है। अगर किसी की टैलस लिखी हुई है वहां से करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि टैलस नहीं होता वहां पे। और बाकी सारा तो हो गया क्यूबॉइड हमारा तकरीबन। ये बताइए, क्यूबॉइड क्यूबॉइड होती है ना लेटरल हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल आर्च का की स्टोन बोन जो होती है, मैम मीडियल का क्यूबॉइड। टेलस है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल का टेलस है। मीडियल का टेलस है, लेटरल का क्यूबॉइड है। चलो ओके गाइस, कल फिर थोड़ा बहुत हम कार्डियो देख लेंगे। ओके ठीक है मैम। ओके, टाटा बाय बाय। अच्छा, ये याद करके आने सारे मसल्स, भागने से पहले सारे मसल्स और ये सारी चीजें याद करके आनी है। यस मैम। ओके ओके।